अजीब इत्तेफाक। सोमवार की सुबह भारी बारिश और गुड़गांव के ट्रैफिक के बीच अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी। तभी फ़ोन बंद होने से ठीक पहले उसने ऐप पर देखा कि उसकी बुक की हुई सफ़ेद कैब बस पहुंचने वाली है और ठीक उसी पल एक सफ़ेद चमचमाती कार आकर रुकी। अवनी ने राहत की सांस ली और बिना ध्यान दिए सीधे फ्रंट सीट पर बैठकर हड़बड़ी में बोली कि भैया बहुत देर कर दी, जल्दी हुडी सिटी सेंटर वाले कॉर्पोरेट पार्क चलिए, वरना मेरी आज की सबसे बड़ी मीटिंग छूट जाएगी। तभी कार चला रहे अभिमन्यु ने अवनी की तरफ देखा। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शांत आवाज़ में कहा कि पहली बात, मैं आपका कैब ड्राइवर नहीं हूँ, और दूसरी बात, इतनी खूबसूरत सुबह में दरवाज़ा ज़रा आराम से बंद कीजिए। अपनी शर्म से लाल होकर तुरंत उतरने लगी कि आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी बुकिंग वाली गाड़ी है। अभिमन्यु ने बाहर बहती बारिश देखी और सहजता से कहा कि बाहर कैब मिलना मुश्किल है, बैठिए, मैं भी उसी कॉर्पोरेट पार्क जा रहा हूँ। अपनी संकोच के साथ चुपचाप बैठ गई और पूरी राइड में दोनों के बीच एक प्यारी सी खामोशी रही। ऑफिस पहुंचकर अपनी थैंक यू कहकर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागी। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई, दरवाज़ा खुला और अभिमन्यु अंदर दाखिल हुआ। अवनी ये देखकर हैरान रह गई कि जिस मेन क्लाइंट को उसे हैंडल करना था वो वही इंसान था। अभिमन्यु ने अवनी की तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान दी और प्रेजेंटेशन के बाद धीमी आवाज़ में कहा कि गाड़ी का दरवाज़ा भले ज़ोर से बंद किया था, पर आपकी प्रेजेंटेशन वाकई शानदार थी। उस दिन के बाद प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों की दफ्तर में रोज़ मुलाकातें होने लगीं। जहाँ बातों बातों में दोनों की नज़रें टकराती तो अवनी की धड़कनें बेकाबू होने लगती। एक शाम जब दफ्तर की छत पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, अवनी अकेली खड़ी भीगती हवाओं को महसूस कर रही थी कि तभी पीछे से अभिमन्यु ने आकर बहुत ही नज़ाकत से उसके कंधों पर अपनी जैकेट डाल दी। अवनी ने जैसे ही मुड़कर देखा, अभिमन्यु उसके इतने करीब खड़ा था कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अभिमन्यु ने बिना एक पल गवाए अपनी उंगलियां अवनी की ठंडी और कपकपाती उंगलियों में फंसा दी। इस एहसास से अवनी के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। अभिमन्यु ने दूसरे हाथ से अवनी की कमर पर हल्की सी पकड़ बनाई और खींचकर उसे अपने और करीब कर लिया। अवनी का भीगा हुआ सीना अभिमन्यु की धड़कनों से जा लगा। हवा में बारिश की सौंधी खुशबू और दोनों के जिस्म की गर्मी घुल रही थी। अभिमन्यु ने अपनी उंगली से अवनी की ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी झुकी हुई भीगी पलकें काँप रही थीं। अभिमन्यु ने बहुत ही मखमली और भारी आवाज़ में उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा कि उस दिन बारिश में आप सिर्फ मेरी कार में नहीं बैठी थी अवनी, बल्कि सीधी मेरी रूह में उतर आई थी। अवनी ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं। अभिमन्यु की आंखों में अपने लिए बेपनाह दीवानगी देखकर अवनी की हिम्मत जवाब दे गई। उसने शर्मा कर अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के गले में डाल दिए और पूरी तरह उसके सीने में सिमट गई। अभिमन्यु ने अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द कस ली और बहुत ही प्यार से अवनी की भीगी गर्दन और माथे पर अपने होंठ टिका दिए। बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं और मूसलाधार बारिश के बीच दो बहके हुए दिल हमेशा हमेशा के लिए एक हो रहे थे।